ये है इन्फिनिक्स ज़ीरो 30 5G। इस स्मार्टफ़ोन का जो डिज़ाइन है ये काफ़ी यूनिक है, एकदम प्रीमियम लेवल का है और ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ में आता है। चलिए क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है बॉक्स पैकिंग और की फीचर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये 4K एट 60 FPS में शूट कर सकता है, फ्रंट कैमरा एज वेल एज रियर कैमरा के साथ में। और इसमें 12 GB रैम है और 256 GB स्टोरेज स्पेस है। मेड इन इंडिया। और बॉक्स के अंदर हैंडसेट को इस प्रकार से पैक किया हुआ है। इसके ऊपर ये जो फिल्म है, इस पर जो की स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। ऐसा दिखता है ये हैंडसेट। इसका जो कलर्स है काफ़ी अमेजिंग है। इनफैक्ट ये ग्रीन कलर वेरिएंट में भी अवेलेबल है। जो ग्रीन कलर वेरिएंट है उसका जो कैमरा है उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन चेंजेस है। तो बॉक्स के अंदर ये सिलिकॉन केस है, USB टू टाइप सी केबल, ये 68 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, एक स्क्रीन गार्ड है, कुछ बुकलेट्स और ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन। इसमें आप डुअल सिम यूज़ कर सकते हैं। ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है। हैंडसेट का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। जैसे कि मैंने कहा, ये एकदम प्रीमियम लेवल का दिखता है। ये कर्व्ड बॉडी के साथ में आता है। ये देखिए, पीछे से भी ये कर्व्ड है और जो स्क्रीन है ये भी कर्व्ड है और यहाँ पर पावर्ड बाय इन्फिनिक्स लिखा हुआ है। इस हैंडसेट में डुअल स्पीकर्स है। एक स्पीकर यहाँ पर है और दूसरा स्पीकर यहाँ पर नीचे की तरफ दिया हुआ है। इस हैंडसेट में ऑडियो जैक नहीं है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। पावर बटन एंड वॉल्यूम रॉकर्स यहाँ पर है। लाइटिंग कंडीशन में ये देखिए किस प्रकार से आपको ये अमेजिंग ग्रेडियंट इफेक्ट देखने को मिलता है। और जो कैमरे का मॉड्यूल है ये भी काफ़ी अलग है। डबल बम्प दिया हुआ है। एक तो ये बम्प है और कैमरा जहाँ पर प्लेस किया हुआ है वहाँ पर भी ये बम्प दिया हुआ है। अब इस प्रकार का जो डिज़ाइन पैटर्न है बहुत सारे स्मार्टफोन्स में हाल ही में आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो कलर वेरिएंट है, इसका जो डिज़ाइन है कैमरे का मॉड्यूल, ये अलग है कंपेयर टू जो ग्रीन कलर वेरिएंट है। ग्रीन कलर वेरिएंट जो है वो एकदम अमेजिंग लगता है। ये सेगमेंट स्लिमेस्ट 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है और इनफैक्ट इसमें 5000 mAh की बैटरी है। उसके बावजूद अच्छा जो डिस्प्ले है वो फुल HD प्लस है, कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 6.78 इंचेस कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन दिया हुआ है दोनों साइड पर और पंच होल डिस्प्ले है ये। वाइड विन L1 सपोर्ट, डायनामिक रिफ्रेश रेट और आई केयर फीचर के साथ में भी आता है। और ये देखिए, ये है इसका डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर और थीम। और इसका जो थीम है, ये जो हैंडसेट का बैक कलर है उसके साथ में बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लेंड होता है। काफ़ी अमेजिंग दिखता है। टच रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है और डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। 950 निट्स ब्राइटनेस है। धूप में डिस्प्ले अच्छी तरीके से विजिबल है। वीडियो वॉचिंग के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। एक तो एमोलेड डिस्प्ले, ऊपर से कर्व डिस्प्ले और ये डुअल स्पीकर्स के साथ में आता है तो आपको स्टीरियो टाइप का इफेक्ट मिलता है। नेटफ्लिक्स के लिए भी ये काफ़ी बढ़िया है। वाइड विन L1 सपोर्ट के साथ में आता है। तो इसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है इससे मैं वाकई में काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। ये देखिए, हाल ही में इन्फिनिक्स ने जो स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे उनका जो UI है ये काफ़ी बढ़िया है। मिनिमल फीचर्स के साथ में आता है, मतलब कि अनवांटेड ऐप्स इसमें नहीं दिया हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी क्लीन है और ये काफ़ी लोगों को पसंद आने वाला है। और ये देखिए, ये है फुल स्पेसिफिकेशंस। एंड्रॉयड 13 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। इसमें डायमेंसिटी 8020 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 256 GB स्टोरेज है, 12 GB रैम है प्लस इसमें 6 GB और ऐड हो चुका है वर्चुअल रैम। इनफैक्ट आप 9 GB एक्स्ट्रा रैम ऐड कर सकते हैं जो कि कुछ हद तक जो सिस्टम परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव कर सकता है। ये जो डिफ़ॉल्ट सेटअप है ये मोर देन इनफ है। अब डायमेंसिटी 8020 प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है ये देखिए 7,06,000 के आसपास, काफ़ी बढ़िया स्कोर है। और इस पर चलिए मैं जो गेम है वर्ल्ड वॉर 2 ये खेल के दिखाता हूँ। इस हैंडसेट पे आप इस प्रकार के हाई एंड गेम्स खेल पाएंगे। वैसे जो एंट्री टू स्कोर है इससे ही काफ़ी लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि ये जो हैंडसेट है इसका परफॉर्मेंस किस लेवल का हो सकता है। ये है कैमरे का इंटरफेस। आपको 108 मेगापिक्सल का ऑप्शन मिलता है और AI मोड दिया हुआ है। पोर्ट्रेट मोड है, बैकग्राउंड को ब्लर करता है। सुपर नाइट, मोर में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और वीडियो में आप मैक्सिमम 4K एट 60 FPS में शूट कर सकते हैं, फ्रंट कैमरा एज वेल एज रियर कैमरे का उपयोग करके। और स्टेबिलिटी का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अल्ट्रा स्टडी। लेकिन जब आप ये अल्ट्रा स्टडी यूज़ करेंगे तो लो रेजोल्यूशन में 1080p में ये वीडियोस शूट करने वाला है। और फिल्म मोड भी है जो कि थीम्स है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो में एक और ऑप्शन है जहाँ पर जो बैकग्राउंड है आप ब्लर कर सकते हैं। एक तरह से बोके मोड टाइप के वीडियोस भी आप क्रिएट कर पाएंगे। ये है कैमरा सैम्पल्स। कैमरा क्वालिटी मैं कहूँगा कि अबव एवरेज कैटेगरी का है। स्किन टोन्स अच्छा है, बैकग्राउंड ब्लरिंग अच्छा है, एज डिटेक्शन भी अच्छा है और जो कलर ये रिप्रोड्यूस कर रहा है ये भी काफ़ी अच्छा है।
लॉन्ग शॉट्स काफ़ी बढ़िया शूट करता है। अलग अलग फ़िल्टर ऑप्शंस मैंने यूज़ किया है। लुक एंड फील काफ़ी हद तक ये चेंज कर रहा है। ये जो शॉट्स है ये मैंने वाइड एंगल मोड में शूट किया हुआ है, तो वाइड एंगल का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है। और ये जो वीडियो है मैं चल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जब आप स्टेबल वीडियो शूट करते हैं तो ये 1080p में ही वीडियो शूट करने वाला है। इसका जो फ्रंट कैमरा है ये 50 मेगापिक्सल का है, 50 मेगापिक्सल, और ये है सैम्पल शॉट, पोर्ट्रेट शॉट, काफ़ी बढ़िया शूट करता है। और नाइट शॉट्स भी ये काफ़ी बढ़िया शूट करता है। ये जो वीडियो है मैं इस स्मार्टफोन का जो कैमरा है इससे शूट कर रहा हूँ, फ्रंट कैमरे से, और वो भी 4K एट 60 FPS में, जो कि ये जो स्मार्टफोन है इसकी खासियत है। और जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये भी ये जो स्मार्टफोन है ये रिकॉर्ड कर रहा है। कैमरा क्वालिटी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। अन्य फीचर्स की अगर बात करें तो ये Wi-Fi 6 सपोर्ट के साथ में आता है। इसमें बिल्ट इन NFC दिया हुआ है। 5000 mAh की बैटरी है जो कि बढ़िया बैटरी लाइफ आपको दे देगा, और 68 वाट का सुपर चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। PD 3.0 सर्टिफाइड है, और ये TUV रिनलैंड सेफ चार्ज के साथ में आता है। मतलब कि जो चार्जिंग प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है। 14 5G बैंड सपोर्ट के साथ में आता है। इस हैंडसेट को एक मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने वाला है, मतलब कि एंड्रॉयड 14, और 2 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स इसे मिलता रहेगा। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि जो वीडियो है उसमें जो प्रोडक्ट है उनकी जो कमियां हैं मैं क्यों नहीं बताता हूं। अब देखिए, मेरे रिव्यूज़ में मैं आपको बताता हूं कि जो हैंडसेट है वो किस लेवल का परफॉर्मेंस दे रहा है। बेंचमार्क आपने देख लिया, गेम्स आपने देख लिया, कैमरा सैम्पल्स आपने देख लिया, और मैंने ये भी बता दिया कि इसका जो कैमरा क्वालिटी है ये अबाव एवरेज कैटेगरी का है। इसके बावजूद भी अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे देखा जाए तो कमियां बहुत कुछ निकाली जा सकती है। फॉर एग्जांपल, इसमें ऑडियो जैक नहीं है, तो अगर मैं कहूँ कि इसमें ऑडियो जैक नहीं है इसलिए ये जो स्मार्टफोन है इसे मत खरीदिए, तो कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि आज की तारीख में ज़्यादा करके जो लोग हैं उन्हें आदत पड़ गई है, उन्हें पता है कि ज़्यादा करके जो फ़ोन्स हैं उनमें ऑडियो जैक नहीं है। और उसी प्रकार से अगर ये जो स्मार्टफोन है ये एक स्पेसिफिक वेरिएंट में ही आता है तो उसके ऊपर भी लोग कमेंट करेंगे, नेगेटिविटी करते हैं कि ये ऑप्शन क्यों नहीं दिया या फिर वो ऑप्शन क्यों नहीं दिया। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें स्मार्टफ़ोन ख़रीदना नहीं है, लेकिन इन्हें कमियां चाहिए कि ये जो हैंडसेट है इसमें आपने कमियां नहीं बताई, बताओ इसमें कमियां क्या है। ख़रीदना नहीं है उन्हें। ऐसे लोगों के कारण ही हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये बढ़ गया है। वैसे आई एम श्योर आप काफ़ी समझदार हैं। अब देखिए, इस प्रकार के जो हैंडसेट्स होते हैं ये गेमिंग यूज़ के लिए नहीं बने होते हैं, लेकिन इसमें जो हार्डवेयर है ये काफ़ी पावरफुल है। आप हेवी एप्लीकेशंस इस पर यूज़ कर पाएंगे। ये हैंडसेट ज़्यादा हीटअप भी नहीं होता है, और डे टू डे एक्टिविटी के लिए एकदम परफेक्ट है। प्रीमियम लेवल का है, लेकिन जो प्राइसिंग है बहुत ही बढ़िया है। ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि ये जो स्मार्टफोन है ये किस लेवल का परफॉर्मेंस देने वाला है, और इसका जो प्राइसिंग है ये सुन के आपको काफ़ी हैरानी होने वाली है। इसका प्राइसिंग मैंने एक्चुअली टाइटल में दे दिया है। प्राइसिंग है 21,999 रुपीज़। मुझे लगता है कि जो प्राइसिंग है बहुत ही बढ़िया है। अगर आप स्पेसिफिकेशन कंसिडर करें, परफॉर्मेंस कंसिडर करें, और इस हैंडसेट का जो लुक्स है वो कंसिडर करें। प्राइसिंग कैसा लगा आपको कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। देखते रहिए।